आज दिनांक 15 जनवरी 2023 को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी की अध्यक्षता में बिहार राज्य की राजधानी पटना में राष्ट्रीय स्तर की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत विस्तार से बताया कि भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों आवश्यक है और यह कानून किन किन लोगों पर लागू होना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल और राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण मुरारी विशेष रूप से मौजूद रहे। देखिए और सुनिए विस्तार पूर्वक पूरी वार्ता हमारे चैनल शाश्वत टीवी न्यूज 23 के साथ। तो उद्देश्य क्या है? जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो कि पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर एक अभियान चला रहा है पूरे देश भर में। देश की आबादी आज 141 करोड़ को पार कर चुकी है। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है, परंतु 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, इन सबकी अगर कोई जननी है, इसके लिए मुख्य रूप से अगर कोई जिम्मेदार है तो देश की बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके अलावा देश में जनसांख्यिकीय असंतुलन भी एक समस्या है। जिस देश का विभाजन 75 वर्ष पूर्व जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण हुआ, ऐसी परिस्थितियां फिर से पैदा न होने दी जाएं, इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाए, ऐसा प्रयास। ऐसा कानून जिसमें अधिकतम 2 संतान उत्पन्न करने की अनुमति हो। अगर उस कानून को जानबूझकर कोई तोड़ता है, तीसरे संतान की ओर जाता है, तो ऐसे दंपत्ति की सभी सरकारी सुविधाएं, सरकारी सब्सिडी और उसके साथ साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए, अर्थात किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाए। और फिर भी अगर ना माने और चौथे बच्चे की ओर जाए तो कंपलसरी अनिवार्य रूप से दोनों की नसबंदी और उठाकर पिछली सजाओं के साथ साथ जेल में बंद 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान। क्योंकि ये भारत है, 8 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर, देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। इसलिए सभी को साथ लेते हुए, पूरे देश भर के सब लोगों को साथ लेते हुए आज बिहार की धरती, पाटलिपुत्र की धरती, पटना में यह कार्यक्रम डॉक्टर साहब के यहाँ आयोजित हुआ है। और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के कार्यक्रम कल और 18 या 20 तारीख को होने हैं। इस विषय में हम सब मीटिंग है। सर, थोड़ी बात सरकार जो है वो भी मांग कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ के हाथ 3 बच्चा 4 बच्चा। देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय को ठीक प्रकार से समझने की बात है। किसी के यहाँ 4 बच्चे थे या 14 बच्चे थे, अगर उस सांसद के 4 बच्चे पर हम जाएंगे तो इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके 14, 16, 18, 24 बच्चे भी हैं। जो हो चुका वो हो चुका। अब भविष्य में जब ये कानून बने, उस कानून को लागू होने के 1 वर्ष के बाद अगर उस कानून को तोड़कर कोई तीसरी संतान उत्पन्न करता है, चाहे वह देश का सांसद हो और चाहे वो सड़क पर चलने वाला एक कबाड़ी हो, एक पंक्चर लगाने वाला हो, एक फल बेचने वाला हो, एक सांसद हो, एक डॉक्टर, इंजीनियर हो, कोई भी हो, उस पर ये कानून फिर समान रूप से लागू